हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। तो गाइज आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th मैथ का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, देन हम फिर एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ए लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 1 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई यहाँ पर इक्वेशन ले ली, जैसे यहाँ पर 3x - 5 इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया यहाँ पर 12 ले लिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? आपकी इक्वेशन हो जाएगी। तो ये आपका किस चीज़ का साइन है? इक्वल का साइन है। जहाँ पर इक्वल का साइन मिल जाता है वो आपकी इक्वेशन हो जाती है। अब बात है यहाँ पर लीनियर की। तो लीनियर कब होता है? जब हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाए? 1 हो जाए। अब यहाँ पर x क्या है? आपका वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, जैसे A to Z, जितने भी लेटर्स हैं आपके A to Z वो सारे क्या हो जाते हैं? वेरिएबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसकी पावर क्या है? 1 है। तो x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी पावर क्या है? 1। और आपको पता है कि जब किसी की पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी नंबर्स ले लिया, जैसे 2 की 0 प्लस 3 की 0 या 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 4, और इसकी भी अगर मैंने 0 कर दिया, यहाँ पावर में, तो ये भी 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो किसी की भी पावर 0 कर देते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है? 1 के इक्वल हो जाता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल 2 की पावर x और इसकी पावर अगर मैंने 0 कर दी तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका 1 के इक्वल हो जाता है। तो वेरिएबल, अगर वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है या फिर कोई भी अगर पावर 0 हो जाती है तो वो किसके इक्वल हो जाता है? 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर 12 और 5 ये क्या है? आपके कॉन्स्टेंट टर्म है। ये आपकी क्या है? कांस्टेंट। तो इक्वेशन में 3 चीज़ें मिली आपको। इक्वल का साइन मिला, ठीक है, जो जिससे ये क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। ये आपका क्या है? वेरिएबल। और ये जो है ये क्या है? आपकी कांस्टेंट टर्म। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल की 1 हो जाती है, तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो देखिए अब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x - 2 = 7। तो इसको आपको कैसे करना? तो देखिए आपको क्या करना, वेरिएबल को आपने एक साइड में लिखना है और दूसरी साइड में आपको क्या कर लेकर जाना है? कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर देखो, ये वाली साइड होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वल का निशान, ये होती है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखोगे? वेरिएबल। तो x इस साइड रहेगा। और जब हम कोई भी टर्म को इस साइड से या उस साइड लेकर जाते हैं, यानी कि साइड को शिफ्ट करते, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तो उनके निशान क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाता है। तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में चला जाता है और डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से निशान चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है? -2। अब माइनस किस में कन्वर्ट होगा? प्लस में। तो ये जब इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये किस चीज़ का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब 7 + 2 क्या हो जाता है? 9। तो यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि y + 3 = 10 के। तो अब यहाँ पर y + 3 ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो आपको क्या करना है? कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो ये प्लस का है तो प्लस किस में कन्वर्ट होगा? माइनस में। तो ये उस साइड जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और 10 - 3 क्या होता है? 7 होता है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है? 6 इक्वल है z + 2 के। ठीक है, 6 किसके इक्वल है? z + 2 के। आपको क्या करना है? देखो वेरिएबल आपका राइट हैंड साइड में है तो कोई बात नहीं, तो उसको राइट हैंड साइड में ही रहने दीजिए। अब ये प्लस का 2 को इस साइड लेकर आइए। 6 ये प्लस का है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो z। अब 6 - 2 क्या होता है? 4 होता है। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो z = 4 आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 3/7 + x = 17/7। अब यहाँ पर आपकी कांस्टेंट टर्म को आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो x किसके इक्वल हो जाएगा? 17/7। और ये 3/7 जो किसका हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है,
डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर 17 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, 17 माइनस 3 क्या होता है 14/7। अब यहाँ से इसको काट देंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन में क्या है 6x इज इक्वल टू 12। तो देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई जो है किस में चला जाता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो मल्टीप्लाई है तो ये उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। दैट इज योर आंसर। अब यहाँ से देखो इसको आप कैसे करना, देखो या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है 1/5 है, ये डिवाइड में है तो उस साइड जाएगा तो ये किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 5 × 10 तो क्या हो जाएगा 50। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो 10/5 = 10। तो यहाँ पर 10 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पर क्या है 1 है। तो 1 आप लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते। और यहाँ से आपको क्या करना क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। t की 1 से मल्टीप्लाई करोगे t आ जाएगा और 10 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2x/3 इक्वल है 18 के। तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपने 1 लगा देना। अब आपने क्या कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2x की 1 के साथ करोगे तो 2x आ जाएगा और 18 की आपको 3 के साथ करनी है। तो 18 3 जा क्या होता है 18 3 जा होता है 54। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54/2। 2 से इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27। दैट इज योर आंसर। इसको भी क्या करना है तो यहाँ पर आपने 1 लगा देना। अब आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की 1 के साथ करोगे तो y आ जाएगा और यहाँ पर 1.6 की किसके साथ करोगे 1.5 की। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में आपको गलती नहीं करनी है, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को रिमूव करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में आप मिस्टेक कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा जब हम पॉइंट को रिमूव करेंगे। तो यहाँ से भी नीचे अपॉन में 10 आ जाएगा। अब इन दोनों की आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर इन दोनों की डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा। अपॉन में 10 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 और 2 यानी कि 2 पॉइंट छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है तो 2.40 आपका आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.40। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 7x - 9 इक्वल क्या है 16 है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है -9 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में ये किसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 16 + 9 क्या होता है 25। 7x की वैल्यू क्या आ गई 25। तो x आ जाएगा 25/7। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/7। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन 14y - 8 इक्वल है 13 की। अब आपने इस वेरिएबल वाली टर्म को आप इस साइड रखोगे और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। 13 + 8 क्या होता है 21 होता है। 14y की वैल्यू क्या आ जाएगी 21। तो y हो जाएगा, देखो अब ये क्या है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाकर ये डिवाइड में यानी कि नीचे चला जाएगा। अब ये दोनों 7 की टेबल में आते हैं, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3/2। दैट इज योर आंसर। 11th क्वेश्चन क्या है 17 + 6p इक्वल 9। तो यहाँ पर 6p को आप इसी साइड रखोगे और जो आपकी कांस्टेंट टर्म है 17 इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं कि वो साइन को ध्यान में नहीं रखते हैं। देखो अब यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू वो बड़ी है और पॉजिटिव वैल्यू क्या है छोटी है। तो आपने देखना है कि जिसकी भी वैल्यू बड़ी होती चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो तो वहीं आपने सबसे पहले निशान लगा देना है नेगेटिव का। अब आपको क्या करना है, जब आपको एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, एक प्लस का नंबर होता है एक माइनस का नंबर होता है, उस केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव का 8 आएगा। 6p क्या होगा माइनस का 8 होगा। अब p क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड मतलब नीचे आ जाएगा। अब 2
3 जा 6, 2 4 जा 8, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/3। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। अब जो देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि x/3 + 1 = 7/15। तो सबसे पहले आपने वेरिएबल वाले टर्म को इसी साइड रखना लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है। 15 और 1 का एलसीएम क्या होता है 15। अब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाती है। अब 15 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा। देखो अब मैंने क्या बोला था कि आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन से वाला बड़ा है। तो यहाँ पर नेगेटिव की वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव की वैल्यू छोटी है, और एक प्लस का एक माइनस का, तो उस केस में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। तो 15 सबसे पहले आप यहाँ पर माइनस लगाओगे। अब 15 में से 7 गया 8, अपोन में क्या है 15। ठीक है, तो यही x = तो ये क्या आ गया, x/3 की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की 15 के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 15x आ जाएगी, और इक्वल में क्या आ जाएगा 3 की 8 से मल्टीप्लाई नेगेटिव है तो 3 8 जा 24। ठीक है, x इक्वल हो जाएगा -24। और अब ये देखो 15 मल्टीप्लाई में तो ये उस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अब ये दोनों 3 की टेबल में आते तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -8/5। तो x की वैल्यू आ गई आपकी -8/5। दिस इज योर आंसर। तो 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी फिर भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Don't forget to like, share and subscribe the video. Thanks for watching.